वेलकम टू फिल्म कैमरा स्टोरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म के वो फॉर्मेट्स जो कि हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे अभी भी कहने का मतलब ये है क्योंकि फिल्म जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आती रही, डिफरेंट साइजेस की और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के साथ आती रही। कुछ फॉर्मेट्स चले, कुछ फॉर्मेट्स नहीं चले। फिल्म तकरीबन 3 टाइप्स की आती थी, जिसमें ब्लैक एंड वाइट होता था, कलर होता था और एक रिवर्सल भी होता था जिसको हम स्लाइड फिल्म भी कहते थे। जैसे मैंने पहले बताया कि जो फिल्म थी, जब आप उसमें शूट करते थे तो जो आपके पास फिल्म आती थी उसमें नेगेटिव इमेजेस आते थे। तो एक ऐसी फिल्म भी थी जिसको हम रिवर्सल फिल्म कहते हैं, स्लाइड फिल्म कहते हैं, कि जब आप उसमें शूट करते थे तो उसमें आपके पास नेगेटिव इमेज नहीं आता था, पॉजिटिव इमेज आता था। आपको उसको स्कैन करके इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये तो होगी फिल्म की टाइप्स की, किस किस किस्म की फिल्म्स आती थी। अब उनके अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें कि कौन से फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो कि हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है 135। ये फिल्म फॉर्मेट आपके पास एक स्टील के कैनिस्टर में आता है। इसका जो नेगेटिव का साइज़ होता है वो तकरीबन इस तरह से होता है, जिसके ऊपर और नीचे दोनों जगह परफोरेशंस होती हैं। फिल्म की ज़ुबान में हम इन सुराख को जो है, इन होल्स को परफोरेशंस कहते हैं। इसके फिल्म का साइज़ जो है वो 35 mm होता है और ये फिल्म आपको 24 एक्सपोजर्स में, 36 एक्सपोजर्स में या फिर इससे कम एक्सपोजर्स में भी मिलती है। दूसरे नंबर पर फिल्म का साइज़ आता है 120, जिसको हम मीडियम फॉर्मेट भी कहते हैं। इसकी अगर हम नेगेटिव की साइज़ की बात करें तो इसका नेगेटिव तकरीबन इतना बड़ा होता है, जिसमें ऊपर नीचे आपको कोई परफोरेशंस नहीं होते। ये बग़ैर होल्स के आता है और इसके जो नेगेटिव का साइज़ है वो 120 बिल्कुल भी नहीं होता। इसके नेगेटिव का साइज़ 60 mm होता है। तो अगर मीडियम फॉर्मेट के एक्सपोजर्स की बात करें कि आपको इसमें कितने एक्सपोजर्स मिलते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। वो क्योंकि इसका जो फिल्म का साइज़ है वो फिल्म का साइज़ एक ही होता है, लेकिन जो आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं मीडियम फॉर्मेट, उसमें जो आपका शूट करेगा आपका कैमरा, वो कैमरे पर डिपेंड करता है कि कैमरा आपका कितने साइज़ का शूट कर रहा है। यस, जो मीडियम फॉर्मेट के कैमराज आते हैं वो डिफरेंट साइजेस में आते हैं, कि कुछ कैमराज होते हैं जो कि 6x4.5 का आपको एक एक्सपोजर देते हैं, और कुछ कैमराज आते हैं जो कि आपको 6x6 का एक स्क्वायर इमेज देते हैं, और कुछ आते हैं कैमराज जो कि 6x9 का एक्सपोजर देते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िल्म का इसका जो 120 फिल्म का साइज़ जो है, लेंथ जो है वो तकरीबन एक ही होती है। तो अगर हम इसमें डिफरेंट एक्सपोजर्स, डिफरेंट साइज़ के एक्सपोजर्स लेंगे तो हर कैमरा इसका डिफरेंट एक्सपोजर्स निकालता है। तो अगर हम रफली बात करें तो जो अगर कैमरा 6x4.5 का इमेज दे रहा है तो वो तकरीबन इसमें 15-16 एक्सपोजर्स देता है आपको। और अगर हम 6x6 का कैमरा यूज़ कर रहे हैं 120 फॉर्मेट के साथ, तो वो आपको तकरीबन 12 एक्सपोजर्स देता है। और अगर हम 6x9 का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो वो तकरीबन आपको 8 एक्सपोजर्स देता है। तो अब ज़ाहिर बात है जो 6x9 का होगा वो उसका नेगेटिव साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। अभी ये जो नेगेटिव का साइज़ है ये तकरीबन आपको ये 6x6 का आपको एक नेगेटिव में नज़र आ रहा है। तो 6x9 का जो होगा वो ज़ाहिर बात है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, जो 6x4 का होगा वो इससे थोड़ा छोटा होगा। तो ये तो हो गए वो दो फॉर्मेट्स जो कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं आजकल भी। इसमें एक और फॉर्मेट भी होता है जो कि आजकल आपको नया मिल जाता है, आपको कोई इसके लिए ईबे पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपायर्ड स्टॉक या फिर ऐसा कुछ नहीं लेना पड़ता, जो कि है 110। जी, ये एक वो फॉर्मेट है जो कि आप अभी भी नया परचेज़ कर सकते हैं, फ्रेश फिल्म ये परचेज़ कर सकते हैं। और ये फिल्म जो है आपको एक प्लास्टिक के कैनिस्टर में आती है। तो अब ये फॉर्मेट लाने का मकसद क्या है? ये फॉर्मेट लाने का मकसद ये था कि कंपनी ने बोला कि यार हम चाहते हैं कि जिनसे 35 mm ईजिली लोड नहीं होती तो वो सिर्फ ये लें, क्योंकि जब आप ये लेते थे तो आपको पैकेट में ये पूरा फिल्म मिलती थी और आप सिंपल कैमरा में बस ऐसे करके डालते थे। इसमें आपको फिल्म जो थी वो एक यहाँ पे लोड होती थी फिल्म, और यहाँ पे आप जो भी तस्वीरें लेते रहते थे सारी फिल्म आपकी उसके बाद यहाँ पे आती रहती थी। आपको बाद में उसको अनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको वापस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इसका जो साइज़ था वो तकरीबन, ये अगर आपको देख रहा है तो ये तकरीबन इसका एक्सपोजर का साइज़ होता था, ये आपका नेगेटिव का साइज़ होता था। और अगर हम इसको mm में देखें तो ये 16 mm बनता था, तो जो कि बहुत ही छोटा होता था। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने 16 mm, और ये आ गया आपके पास 35 mm, और ये आपके पास आ गया 60 mm, तो इसमें क्या डिटेल आती होगी, ये क्यों बना था? ये बना इसलिए था कि बस लोगों को शिकायत होती थी कि भाई हमसे फिल्म लोड नहीं होती सही से। तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई, ये लो आराम से अपने कैमरा में डालो और लोड करो, आपको कुछ भी लोड करने की, अनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे पहले सारी आपकी जो है वो फिल्म होगी, उसके बाद अनलोड आपकी यहाँ पे हो जाएगी। आपको कुछ भी फिल्म ज़ाया करने का, फिल्म ज़ाया होने का आपको डर नहीं होगा। इसमें अगर प्रोफेशंस की बात करें तो सिर्फ आपको इसमें एक प्रोफेशन मिलती थी, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये नीचे एक सिर्फ सुराख होता था, उसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं होती थी। बहुत छोटा सा होता था इसका नेगेटिव, और इसमें डिटेल क्या आती होगी वो आपके सामने है कि साइज़ का कंपैरिजन हमने कर लिया। तो ये तो होगी वो फुल फॉर्मेट जो कि हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। 35 को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहते हैं, 120 को हम मीडियम फॉर्मेट कहते हैं, और इसको हम
छुटकू फॉर्मेट कहते हैं, जो कि इसको हम नॉर्मली इसलिए कंसिडर नहीं करते कि हम यूज़ करते भी नहीं, इसको कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसके कैमराज भी तकरीबन सिर्फ एक ही कंपनी जो कि फ़िल्म भी बना रही है और कैमराज भी इसके लेकर आ रही है, उसके अलावा कोई भी कंपनी ये फॉर्मेट नहीं बना रही और ना ही इसके कैमराज बना रही है। तो लेकिन 35 में और 120 में आपको बहुत सारी जो है वेरिएशंस मिल जाएंगी कैमराज में भी और फिल्म्स में भी। तो ये हो गए वो फिल्म फॉर्मेट्स जो कि आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि कंपनी ने ट्राई किए लेकिन नहीं चले, तो वो ख़त्म हो गए। तो उसके बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।